लाहौर के तमाम बाजारों का टैक्स हाँ लियाकताबाद के बाजार के टैक्स से कम है। सिंध गवर्नमेंट का 95 नहीं, मैं तो लगता है 100% ही हम दे रहे हैं आजकल। तो कुछ राज हैं, कुछ लोगों के पर्दे हैं, क्यों खुला जाते पर्दे। मैं ये नहीं कह रहा कराची महाजरों का शहर है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ ये रियलिटी है तो एक्सेप्ट करो ना यार। आपने कराची के टैक्सेस की बात की तो इस पे बड़ा एक रद्दअमल है कि कराची जो है क्योंकि वो एक पोर्ट सिटी है और मुख्तलिफ दफातर। मैंने आपको एक कराची के टैक्सेस के बारे में एक बात की थी, वो जो बातें करते हैं उसके कोई सब्सटेंशिएशन नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आपसे जब मैं चेयरमैन FBI था हाँ उस वक्त मैंने एक बात की थी और आज तक किसी ने उसको कंट्रडिक्ट नहीं किया। क्या? कि लाहौर के तमाम बाजारों का टैक्स हाँ लियाकताबाद के बाजार के टैक्स से कम है। एक करप्ट बिजनेसमैन अपनी इनकम का 50% पर टैक्स देता है कराची में, वो तकरीबन 25% देता है अगर लाहौर में हो तो। ये हकीकत चेक कर लो, बाकी सारी कहानी छोड़ दो। अच्छा छोड़ देना बाकी सारी कहानी, कौन देता है कौन देता है छोड़ दें। आप FBI को खत लिखें कि बता दें कि लाहौर के सारे रिटेल होलसेलर कितना टैक्स देते हैं और ये बता दें कि लियाकताबाद की मार्केट कितना टैक्स देती है। अब अगर लियाकताबाद की मार्केट ज्यादा देती है तो बताते हकीकत है या नहीं है। तो ये तो हो गया लियाकताबाद। ये जो क्लेम है ना कि आप फेडरल गवर्नमेंट का 65% और सिंध गवर्नमेंट का 95% देते हैं, तो वो उस पे कहते हैं कि उसका जो एडवांटेज पूरे पंजाब में भी माल जा रहा है ना, तो उसका जो सिंध गवर्नमेंट का 95 नहीं, मैं तो लगता है 100% ही हम दे रहे हैं आजकल। तो अच्छा 100% नहीं करे नहीं, मैं किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आपके ख्याल में। एक मुझे एक बात बताओ, आपने कभी, मैं मिनिस्टर हूँ रेवेन्यू रह चुका हूँ। हाँ रेवेन्यू मिनिस्टर होता है जिसके बाद गाड़ियां रजिस्टर होती हैं। हाँ नहीं एक्साइज के बाद एक्साइज, हाँ एक्साइज, हाँ उसमें मिनिस्टर रेवेन्यू के पास होती है वो गाड़ी। आपको पता है अगर आप एक गाड़ी खरीदो हाँ और उस जगह हैदराबाद में गाड़ी रजिस्टर करा दो, हाँ उसकी कीमत 5 लाख रुपए कम हो जाती है। क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि डाकू से छीनी हुई गाड़ी है। तो इस वक्त तकरीबन 99% गाड़ियां कराची में रजिस्टर होती हैं, पता है आपको। इंटीरियर में जो गाड़ियां चलती हैं उनमें से बहुत सारी गाड़ियां वो है जो विदाउट नंबर प्लेट चलती हैं। मैं एक दिन हैदराबाद गया, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा सर प्रॉपर्टी टैक्स का दफ्तर जो है ना, उसका जो खर्चा है उससे ज्यादा हमारा, उससे कम हमारा कलेक्शन है। अच्छा समझ आई। तो यार क्यों, अब कुछ राज हैं, कुछ लोगों के पर्दे हैं, क्यों खुला जाते पर्दे में बैठे रहने दो, खुश हैं तो बैठे रहने दो। क्या पर्दे क्या है? क्या पर्दे क्या जी, क्या राज है यार। ये है कि बेचारे कुछ नहीं कर रहे ना। क्या कर रहे हैं मुझे बता ना, मुझे बता देना कि सिंध का जो टैक्स आ रहा है उसमें कितना टैक्स कलेक्शन हो रही है इंटीरियर सिंध से, बताए ना। मोटर व्हीकल में कितनी कलेक्शन हो रही है, प्रॉपर्टी में कितनी कलेक्शन हो रही है, कहाँ से हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कराची महाजरों का शहर है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ ये रियलिटी है तो एक्सेप्ट करो ना यार। एक ही शहर है, तो कोई भी नहीं कह रहा। वो ये कह रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट पे 60% का जो क्लेम है ना, वो क्लेम इसलिए गलत है कि जो पंजाब की जो फैक्ट्रियां हैं। कौन सी फैक्ट्री, एक आध का नाम बताओ ना। बोले जितनी भी वहां पे, जैसे MCB है। MCB लाहौर में पे करता है टैक्स। अच्छा कराची में उसका हेड ऑफिस तो कराची में MCB जब से मंशा साहब, नहीं अब नहीं है ना, मंशा साहब जब आए जब से उन्होंने ट्रांसफर शिफ्ट कर दिया। अच्छा जो एलाइड बैंक का भी शिफ्ट हो गया। जैसे वहाँ सियालकोट में स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है, किसका वाले का ऑफिस कराची में, बता दो ना। फिर वो जो पोर्ट से टैक्स, अबे नाम बताओ ना, कौन सी स्पोर्ट की फैक्ट्री है इसका कराची में रजिस्ट्रेशन है। जो पोर्ट से सामान आता है ना। अबे अच्छा अब कस्टम है ना। हाँ कस्टम ड्यूटी की बात करो ना, तो टोटल कलेक्शन में कस्टम ड्यूटी है कितनी, कस्टम ड्यूटी होती है कितनी टोटल, यही तो मैं कह रहा हूं। कस्टम ड्यूटी है कितनी टोटल, 14,000 में से 1,000 होगी, 1,500 होगी। अच्छा तो ये बिला वजह की बातें नहीं करो, मेरे पास सब फैक्ट्स हैं। तो आप मुझे बताएं ना। अच्छा एक बात आपसे अगली, ये जो वहां पे टैक्स चोरी ज्यादा है या वहां कारोबारी इतना है? टैक्स चोरी ज्यादा है। टैक्स चोरी ज्यादा है। और कराची में टैक्स चोरी, आपको मिसाल देता हूं। हाँ। अगर मैं एक बात कर रहा हूं कि एक करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट नॉट अच्छे की बात नहीं, पाकिस्तान में अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। एक करप्ट बिजनेसमैन अपनी इनकम का 50% पर टैक्स देता है कराची में। 50, ठीक है। वो तकरीबन 25% देता है अगर लाहौर में हो तो, 75 उसका बाहर होता है।
पेशावर में 90 बाहर होता है और 10 अंदर होता है। ये कैलकुलेशन लगा ले आप। समझ आई बात? दोबारा समझाऊं मैं? नहीं समझ। सिगरेट वालों को आपने हवाला भी दिया था, सिगरेट की बात नहीं कर रहा। पेशावर में आज़ाद है ज़्यादा, वो आज़ाद इलाका है। पंजाब में 75 जेब में रखता है, 2500 टैक्स दे देता है, और कराची में 50 टैक्स में रखता है और 50 में टैक्स दे देता है। ये कहानी है। 50 टैक्स क्यों देता है वो? इसलिए देता है, वैट सोर्स कट जाता है। नहीं देता है इसलिए कि टैक्स ऑफिसर उसका ग्राई नहीं है। अच्छा, यहां पे टैक्स ऑफिसर पंजाबी है या सिंधी है, तो मेमन भाई बेचारा जाके 50 दे के आ जाता है। वहां पे रिश्तेदारी निकल आती है कहीं ना कहीं।